श्री राम जय जय राम। 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 आजकल हर इंसान अपनी मस्ती में जीना चाहता है। उसको जहां आनंद आता है, जहां स्वाद आता है, अच्छा लगता है, उसी ढंग से जीना चाहता है। लेकिन कई बार ये नहीं सोचते कि मैं जिस ढंग से जी रहा हूं, इसका मेरा मकसद क्या है। मेरी इस जीने की कला से किसी को खुशी मिल रही है या किसी को तकलीफ हो रही है। कहते ना, एक बार बाजार जा रहे थे तो एक रेडियो वाला आवाज लगा रहा था, बाबूजी अच्छे संग तरे, बाबूजी अच्छे संग तरे, बाबूजी अच्छे संग तरे। वो तो अपने संगतरे बेच रहा था, लेकिन यहां कुछ अलग ही ज्ञान मिल गया। बाबूजी अच्छे संग तरे, अच्छे ही सोबत मिले तो जीवन सफल हो जाता है। इसके लिए अब बात आती है हमारी अपनी मस्ती की, हमारी जीवन शैली की। हमारे द्वारा किए गए कार्य से किसी को तकलीफ होती है या खुशी मिलती है। उसके बाद हमारे साथी कौन है, हमारे ढंग से किस ढंग से चलते हैं। कहते हैं एक बार एक राजा था, क्रूर राजा, जनता पर अत्याचार करने वाला राजा। सिर्फ ये सोचते मैं राजा हूं, जो मर्जी चाहूं, प्रजा को दुखाऊं, सताऊं, रुलाऊं, पिटाऊं, जो मर्जी करूं। अपनी जीवन शैली जी रहा था। राजा है, उसे किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। सबको डर लगता है, समझाने की कोशिश करेंगे तो ये हमें समझा देगा, इसलिए हर कोई डरता था। लेकिन कहते हर चीज का समय भी आता है। आज राजा, जिसका नियम था हर रविवार शिकार पे जाना, घर से निकल पड़े। राजा है, अकेला तो जाएगा नहीं, साथ एक आध मंत्री या वजीर, कुछ सेना के 10-5 बंदे साथ होंगे। जंगल में कोई अनहोनी हो गई तो कौन, ठीक है, बॉडीगार्ड के रूप में रखते रहे साथ में। अपने साथ उसके सैनिक भी थे, एक वजीर भी उसके साथ था। चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जंगल में जा पहुंचे। सुबह से दोपहर हो गई, आज कोई शिकार नहीं मिला। कभी हिरन मारा, कभी खरगोश मारा, कभी कुछ मारा। उनको मार के जैसे तीर लगता, वो छटपटाता, वो हिरन गिरता, आनंद आता, आहा मजा आ गया। उसको जाके उठा के लाते, काटते, पीते, खाते, जो मर्जी करते, इसके लिए आनंद का महसूस करते थे। आज सुबह से दोपहर हो गई, कोई शिकार नहीं मिला। थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। चलो घंटा सुस्ता लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं जो हमारे पास है, उसका फिर अगली कोशिश करेंगे। जैसे बैठे खाना खा के चुके थे, सामने राजा की दृष्टि पड़ी। यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। खाली दिमाग शैतान का घर, मन में शैतानी सूझी। देखते लकड़हारा पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काट रहा है। नीचे उसे जूते रखे हुए हैं, तो जूते उतार के पेड़ पे चढ़ा है, जूते उसमें चढ़ नहीं सकता था। राजा ने अपने साथी वजीर को कहा, वजीर बात सुन, सामने देख लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बोले जी हुजूर। नीचे जूते रखे हुए हैं। बोले जी हुजूर। जाओ जूते उठा लो, छुपा देते हैं। जब ये नीचे उतरेगा लकड़हारा, इसको जब जूते नहीं मिलेंगे, आहा कितना मजा आएगा। नहीं जो परेशान होगा, परेशान होगा तो उस राजा का तो ध्येय यही था, किसी को तकलीफ दे के हंसना, किसी को रुला के हंसना। वजीर ने सुन तो लिया। आज ना जाने उसके मन में क्या आई। बोला राजन,
मजे लेने, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। राजन ऐसे आनंद तो आप रोज लेते हो। जिसको मर्जी देखा उसी तकलीफ में बुला कोड़े मरवा दिए, आप बड़े हंसते हो। किसी को गर्दन उतार दी, बड़ा आनंद लेते हो। जो भी इस पे अत्याचार करते हो, नाजर किस भाव से बोल पड़ा, देखा जाएगा मेरी गर्दन उतरे कोई बात नहीं, शायद राजा का स्वभाव बदल जाए तो मेरे जीवन का आनंद आएगा, मेरा वजीर होने का एक रुतबा जो है सफल हो जाएगा। इसके लिए कि वजीर होना, साथी होना मतलब अपने साथी को गलत काम करने से रोकना। बहुत हिम्मत करी, जुटाई। राजन ऐसे आनंद तो आप रोज लेते हो। आपको सच्चा आनंद दिखाऊं आज। ये तो आनंद लेते हो ना आप। सामने तकलीफ, बंदा रोएगा, क्यों नीचे उतरेगा, जूते नहीं मिलेंगे, रोएगा, परेशान होएगा। 20 लकड़ी काटी, इस पर जूते कैसे नंगे पैर जाऊंगा, परेशान होऊंगा, रोएगा। लेकिन खुद को हंसी आएगी, मैं हंसूंगा। राजन ऐसे हंस के बहुत आनंद लिया आपने, आज आपको असली आनंद दिखाएं। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। बोला ठीक है, लाओ 2 रुपया दो। राजा क्या दिक्कत, ये ले 2 रुपया सोने की देती। बोला बैठ के आनंद ले। जीवन का असली आनंद क्या होता है दिखाते हैं आज आपको। वो भी बड़ी उत्सुकता से बैठ गया, चलो जी कुछ अलग हटके मिलेगा आज। हम भी कहीं जाते हैं ब्याह शादी में, क्या है, रसमलाई खा ली, इससे अच्छा कुछ और है कि ये खा के पेट भर लिया ताकि मुझे गाजर पाक मिल गया तो रह जाएगा मेरा। ये तो देखते हैं, कोशिश करते रहो इसके लिए, यहां भी इसके लिए। चलो अच्छा आनंद मिलता है तो देखते हैं। 2 रुपया दे दी। वजीर चुपचाप गया, जाके उसे जूतों के अंदर 2 रुपया रख के लौट आया। बोला भगवान पीछे छुप के बैठ जाओ राजन, जब ये नीचे उतरेगा आज आपको असली रंग दिखाते हैं, हंसी दिखाते हैं, आनंद दिखाते हैं। चुप के बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद कुछ लकड़ियां तोड़ी थी, नीचे उतरा। सबसे पहला काम जूते पहनना है, तो लकड़ी इकट्ठी करूंगा, कांटा चुभने दिक्कत होगी। जैसे ही जूते की तरफ बड़ा, देखा पहनने के लिए, अंदर कुछ दिखा, अंदर हाथ में उठाया, देखा तो सोने का शर्फी। अशर्फी दिखी है तो क्या, क्योंकि बंदा तो नजर आ नहीं रहा। उसने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, लास्ट में ऊपर नीचे भी देख लिया, सब दिशाओं में देख लिया, कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। उसके बाद उसकी परिस्थिति देख के उन सिक्कों को लेके माथे पे लगाया, परवरदिगार की तरफ आशा कर इशारा करके, हे मेरे मालिक आज तूने बहुत कृपा करी, आज तूने बहुत कृपा करी। और आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए। कई बार खुशी के आंसू भी होते हैं ना, देखिए आज तक कभी ज्यादा आनंद आए देखना, अपने आप छलक पड़ेंगे। इसी के लिए ऊपर जब इशारा करे, है परवरदिगार आज तूने लाज रख दी मेरी। 4 दिन से मेरी धर्म पत्नी बीमार है, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, लकड़ी कटी नहीं, लकड़ी बिकी नहीं, घर बच्चों को मैं खाना नहीं खिला सका, बच्चों को खाना नहीं खिलाया, पत्नी को दवाई नहीं दिला सका। आज भी लकड़ी तोड़ी तो है, ना जाने गीली लकड़ी बाजारे बिकती है ना बिकती, बच्चों का आज भी भूखा सोना पड़ता, पत्नी को आज भी दवाई ना दिला सकता। लेकिन परवरदिगार हे मेरे परमात्मा आज तूने बहुत कृपा करी, लकड़ियां तो बाद में उठाऊंगा, पहले जाके अपने बच्चों को खाने खिलाऊंगा, धर्म पत्नी को उसकी दवाई दिलवाऊंगा, उसके बाद जाके लकड़ियों को उठा के बेच के आऊंगा। और आंसू से भरे जा रहे। इधर वजीर की दृष्टि पड़ी राजा की तरफ, मुड़ के देखा, राजा की आंखों से आंसू बह रहे। कहते किसी की ऐसी स्थिति देख के यदि इंसान का अपना दिल नहीं पिघला तो इंसान नहीं है। राजा भी एक इंसान था, उसने एक ही आनंद देखा था, आज तक दूसरा आनंद देखा ही नहीं था। उसके बाद वजीर के चरणों में गिर गया, आज तूने मुझे जो राह दिखाई है ना, शायद जीवन में जिसको काबिल था मैं, मुझे कोई बताने लायक नहीं मिला। उसके बाद जो राजा ने शब्द कहे, शब्दों को सुनना। हे वजीर, इस समय व्यक्ति रो रहा है यहां पर, ये खुशी से परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हुए, हे मेरे परमात्मा आज तूने बड़ी कृपा की मेरे पे, बच्चों जाके खाना खिलाऊंगा, पत्नी की दवाई दिलवाऊंगा, उसके बाद कुछ भी खाऊंगा। 4 दिन से जब बच्चे भूखे, मैंने कहां से खाया होगा, मैं भी वहां से खाऊंगा कुछ इसके लिए। और यदि मैंने से जूते छुपाए होते, नीचे उतर के रोता, फिर भी वो जो आंसू होते, उस समय यही हाथ उसकी शिकायत के लिए उठते, हे मेरे परमात्मा तेरे को तरस नहीं आता क्या? 4 दिन से बच्चे भूखे, 5 दिन से धर्मपत्नी बीमार है, मैं खुद भूखा प्यासा कर्म करने चला था, आकर पेड़ पे बैठ के लकड़ियां काट के बेच के उनको खिलाने जाता, वो कुछ कोशिश करता उनको खिलाने की, दवाई दिलवाने की।
लेकिन तेरे से ये भी मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे जूते भी उठा के ले जाते कि हाथ तब भी उठते हैं, अब भी उठ रहे हैं, इसके आज शुक्रिया अदा करने के लिए उठ रहे हैं। हे मेरे परमात्मा, तूने बहुत कृपा की मेरे पे। आज ना जाने किस रूप में तू आके ये रख गया, मेरे बच्चों को खाना मिलेगा, पत्नी को दवाई मिलेगी। लेकिन राजा कहता है अगर मैंने पैसे ना रख के जूते उठाए होते, ये रो रहा होता और शिकायतें कर रहा होता। आज जो एक मुझको अनुभूति हो रही है, मुझको महसूस हो रहा है, किसी अगर हंसने का इच्छा रखते हो तो किसी को हंसा के हंसो, तब तो जीने का आनंद है। किसी रुला के हंसना कोई हंसी नहीं है इसके लिए। ये परवरदिगार के निगाह में एक बहुत बड़ी सजा है ये। यदि मैं कोई कार्य करने चल रहा हूं, कोई और व्यक्ति कार्य कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट के मदद करके चलूं उसकी, ना कि उससे उसका कार्य छीनने की कोशिश करूं, उसे अपमानित करके चलूं, उसे दंडित करके चलूं और अपने आप को एक आनंदित महसूस करूं। ऐसा जीवन के अंदर नहीं। यह कहते ना, सच्चा एक तो आनंद होता है, एक परम आनंद। आनंद होता है मेरे द्वारा कुछ भी कार्य किया, जैसे आपने सपोज कर रसमलाई खा ली, कोई कार्य करा, आनंद आ गया। शिमला मंसूरी घूम के आ गया, आनंद आ गया। एक होता है मेरे द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिससे किसी को खुशी मिले, उससे जो अनुभूति होती है वो परम आनंद होता है। उस परम आनंद का एहसास राजा को जब हुआ, उन्हें उसी समय उस वजीर को अपना गुरु मान लिया। आज तूने मुझको राह दिखाई, शिक्षा दिखाई, मैं गलत कार्य करने से बचा। उसी दिन से उस राजा का स्वभाव बदल गया। जब वापस आया, जो प्रजा के साथ उसने व्यवहार किया, प्रजा भी हैरान थी। आज ऐसे कौन सा दिन है, आज कौन सी घड़ी आई है कि जो हमें एक सजा देने पर उतारू होता था, आज हमें इनाम बांटने के लिए उत्सुक है इसी के लिए। तो जीवन के अंदर यदि कोई कार्य करे, ऐसा करके चले मेरे से किसी को खुशी देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, ना कि किसी से खुशी छीन के उसे रुला के हंसी आए। इसीलिए तो जीवन के अंदर आज इस पाठ को पढ़ लेंगे, ना जाने हम उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किस रूप में कर सकते हैं। कहते हैं ना, विधाता ने यदि हमें इंसान बना के भेजा है तो इंसानियत भी हम पेश करके चले, हैवानियत नहीं। क्योंकि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। एक इंसान गलत काम करता है, कैसे कहते हैं, ना जाने अपशब्दों का इस्तेमाल, शैतान है, नीच है, जो भी। और एक इंसान अच्छा कार्य करता है तो उसे भगवान का दर्जा भी मिलता है, देवता पुरुष है। एक कदम भगवान बनना बहुत मुश्किल नहीं है। एक बच्चा ऐसी तपती गर्मी के अंदर, धूप के अंदर मंदिर के बाहर खड़ा हो फूल बेच रहा था। ठीक है, लोग आ रहे, दे रहे पैसे, जा रहे, मत्थे टेके जा रहे। एक व्यक्ति, आप जैसा सज्जन व्यक्ति कोई आया फूल लेने के लिए, जैसे आगे बढ़ा, नीचे पैर निगाह पड़ी, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर सरका के ठंडक दे रहा है बिना चप्पल के। फिर उस पैर को नीचे के दूसरा पैर तप गया, उससे दूसरे पैर पे मसल के ठंडक दे रहा है। विचार बदल गया, मतलब फूल तो बाद में लूंगा, भाग लिया वहां से, दौड़ा हो गया, जाके दुकान से एक जोड़ी चप्पल लेके आया, आके ये चप्पल पहन लो। बेटा देख के हैरान रह गया, उस व्यक्ति को इस दृष्टि से देख रहा है, ऊपर से नीचे तक सारा देख के व्यक्ति हैरान, क्या कर रहे, मैं चप्पल पहना रहे, मेरे को घूरे जा रहे। लेकिन उसके बाद जो बच्चे ने शब्द कहे, आप भगवान हो ना, आप भगवान हो ना, इतना सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए, एकदम पसीने पसीने हो गया। एक इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया गया कि नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं तो एक इंसान, नहीं नहीं नहीं, आप भगवान हो, भगवान हो। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं, मैं तो मंदिर मत्था टेकने आया था, दिखा तू नंगे पैर खड़े, तेरे चप्पल दे दी, मैंने इतना की और क्या किया है। अच्छा, तो फिर आप भगवान के दोस्त होंगे आप, क्योंकि मैंने रात को भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान बहुत पैर जलते हैं, नंगे पैर बहुत परेशानी होती है, एक जोड़ी चप्पल तो दे दो कम से कम। आज भेज दिया उसने आपको। अब भगवान ने तो भगवान के दोस्त से जरूर एक छोटा सा कर्म किया, 50 जोड़ी चप्पल नहीं दी, भगवान का दर्जा मिल गया इसके लिए। बीच में अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, बाबू आप हमेशा कहते हो गाय को पाला खिला दिया कर, किसी पे नंगे पैर पे चप्पल पहना दिया, इससे होता क्या है। अरे करके तो देखो। ये बातें बताने की नहीं होती, अनुभूति की होती है, अनुभव करने की होती है। जब हम किसी मदद करने चलेंगे, वो विधाता ऊपर बैठा खुश हो होगा कि मैंने इसको इंसान बना के कोई गलती नहीं की। तो जीवन के अंदर इंसान बनने की कोशिश करे, विधाता के दिए हुए एक नियम को निभा के चले, किसी को खुशी प्यार बांट के चले, अपने आप मिलेगी हमें इसकी। किसान हो ना, खेत में जाते हो ना, एक बोरी गेहूं के लेके जाते हो, बड़ी खुशी से लुटा के आते हो, भागे आते हो, 3 महीने मेहनत करते हो, 100 बोरी भर के भी आते हो। इसी वजह मैं किसी मदद के लिए 2 रुपए खर्च करूंगा ना, विधाता ना जाने किस रूप में
इस आज से मत करना कभी भी मैं 2 रुपए खर्च कर रहा हूं, मुझे 100 रुपए मिलेंगे। अपना कर्म समझ के करना, उसका धर्म जो है उसको निभा के दिखाएगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है मेरा, अमृत पिए कोई कर्म